घर वालों के लाख मना करने पर भी प्रिया ने महेश से ही शादी कर ली। घर वाले उसे बोल रहे थे महेश अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी प्रिया ने माता पिता की एक नहीं सुनी। उसने महेश से शादी कर ही डाली। आज महेश का वो इंतजार कर रही है, मगर बहुत देर हो गई। प्रिया ने कुछ खाया भी नहीं है। रात अंधेरी हो चुकी है। वैसे महेश का मैसेज तो उसको 8 बजे ही मिला था कि मैं ऑफिस से लेट आऊंगा, ऑफिस में काम है। उसने महेश को आंसर भी किया था कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ। खाने के लिए उसका वेट कर रही थी। आधी रात हो गई। प्रिया को नींद आ रही थी, मगर महेश नहीं आ रहा था। बहुत बार कॉल किया, मगर उसने उठाया भी नहीं। प्रिया का दिल सामने लगी टीवी स्क्रीन पे नहीं था। वहाँ स्क्रीन ऐसे ही चल रही थी। उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे। महेश कहीं फंसा तो नहीं, या उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। आखिर महेश फोन क्यों नहीं उठा रहा। फिर उसने मैसेज कर दिया, और कितना टाइम लगेगा, मुझे चिंता हो रही है, जल्दी आ जाओ। कोई दरवाजा बजा रहा था। महेश तो ऐसे दरवाजा नहीं बजाएगा, वो तो सीधा बेल बजाता। फिर भी शायद महेश होगा, इस ख्याल से वो उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक लाइट चली गई। घर में अंधेरा हो गया। उसने दरवाजा खोला। महेश का चेहरा ठीक से दिखा भी नहीं अंधेरे में। वो कुछ अजीब सी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखें भी उसको अलग ही लगी। थोड़ी सी डर गई प्रिया और उसकी तरफ देखने लगी। बिना कुछ बोले महेश अंदर चला आया और बेडरूम में जाके सो गया। प्रिया को ये सब अजीब लगा। इससे पहले ऐसे उसने कभी बर्ताव नहीं किया था। फिर भी उसे लगा कि शायद ऑफिस में ज्यादा प्रेशर होने के कारण महेश थक गया होगा। फिर भी कोई आदमी थकान की वजह से ऐसे अजीब सा बर्ताव करता है? नहीं, शायद कुछ अलग बात है। लाइट भी चली गई है। अंधेरे में ही वो बेड के पास थोड़ी सी डर डर के चलने लगी। उसके मन में ये भी ख्याल आया, कहीं रात को किसी भूत ने उसको पछाड़ तो नहीं लिया। मगर सारी बातें भूल के बेड पे जाके वो सो गई। बेड पे लेट तो गई, मगर नींद नहीं आ रही थी।
उसकी नींद खुली मोबाइल के वाइब्रेशन से। वो मोबाइल के पास गई, उसने फोन में देखा। वो बहुत चौंका रह गई। मैसेज था, बहुत देर हो गई है, मैं यहीं पर सो जाता हूँ, तुम भी सो जाना। तुम मेरे पास कौन है? वो घबरा गई। उसने सोचा कि कहीं मैं गलत तो नहीं थी, ये महेश नहीं है। महेश को इधर उधर से घूरा, मगर ना उसका हाथ बाहर था ना पैर। उसने सोचा कि चद्दर हटा देती हूँ। जैसे ही चद्दर हटाई, उसके होश उड़ गए।